गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ्स में आज हम लोग अपने रनिंग चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को कंटिन्यू करते हुए 6 लेक्चर को कवर करेंगे, यानी 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर 6 में हम एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। तो अपनी पेन और कॉपी और बुक वगैरह ओपन करिए, एक्सरसाइज 3.2 पर आइए हम आपसे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिगर मैंने बना दिया है, बुक आपने ओपन कर लिया होगा, पेन कॉपी वगैरह आपने उठा लिया होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे इस एक्सरसाइज 3.2 का। फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर आप देख पा रहे होंगे, दो फिगर हैं, दोनों ही फिगर के थ्रू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, जो कि आप फिगर में अच्छे से देख पा रहे होंगे। आइए पहले फिगर को देखते हैं। आप अपनी बुक में भी नजर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये ट्राइंगल बना हुआ है और इस ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, ये सेकंड एक्सटीरियर एंगल और ये थर्ड एक्सटीरियर। फिगर को देखते ही हमें समझ आ जाता है कि हमें कौन से फार्मूले को या कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करना है। आप कहते हैं समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है। गिवन कंटेंट को देख करके, चाहे वो सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन हो या फिगर के थ्रू सॉल्व करना हो, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल है। मींस हमने पॉलीगॉन में जो एक्सटर्नल एंगल से रिलेटेड फैक्ट पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वही यूज होंगे। और एंगल्स की बात है तो एंगल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखिए मैंने यहां पर सिंस करके लिखा हुआ है, यही प्रॉपर्टी हमने एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ी है। सम प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री फॉर एनी पॉलीगॉन, ऑल पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइनाइट होता है, फिक्स होता है 360 डिग्री। अलग अलग कितना होता है ये नहीं जानते, लेकिन उनका सम फाइनाइट है 360। तो आइए पहले क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से कर लेते हैं। ये सिंस करके आपने स्टेटमेंट लिख दिया, देयरफॉर यहां पर 3 एक्सटीरियर केवल हैं। और एक बात है ध्यान देना कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ये तभी काउंट होंगे, यानी ये प्रॉपर्टी तभी यूज होगी जब हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का डायरेक्शन सेम हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। जरा इस फिगर को देखो, ऐसा लगता है, इस एरो को देखो, ये किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की उल्टी दिशा घूमती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल्स बनाए गए हैं। जरा आप ध्यान दीजिए, इन एरोस को देखिए तो डायरेक्शन नजर आएगा, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एंगल बनाया गया है। तो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तब ये प्रॉपर्टी यूज होती है और फिगर में आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां पर जल्दी से लिखते हैं। तो बताओ फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल क्या है, x से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, x प्लस 125 प्लस 125, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 360 डिग्री मिलेगा। ये प्रीवियस वीडियोस में भी आपको अच्छे से बताया गया है। पेन उठा लिए हैं, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 2 4 एंड 5 एंड 2 यानी 250, और ये हो गया 360 डिग्री। कुछ नहीं करना है, 250 को क्या कर दो, 250 को ट्रांसपोज कर दो। क्यों, क्योंकि x को फाइंड करना है। ये एक छोटा सा इक्वेशन बन चुका है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 माइनस 250। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू आ जाएगा 110 आ जाएगा। 651321, हाँ 6, यानी यहां पर हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, यहां पर x की वैल्यू आ गई है 110 डिग्री। तो ये हमारे पहले फिगर का जवाब हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम से सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर भी वही चीज यूज करेंगे, यानी इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, सेकंड, देखिए जहां पर ये सिंबल नजर आए यानी परपेंडिकुलर का सिंबल है और वहां एंगल की वैल्यू जो होती है, मीजर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहां पर 90 लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना है परपेंडिकुलर सिंबल को देख करके। तो यहां पर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, इस फिगर को मैं रफ कर देता हूं, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इस सेकंड फिगर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिंस करके आप वही बातें लिख दोगे। क्या बातें लिख दोगे, सिंस करके कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। देयरफॉर फर्स्ट एक्सटीरियर कहां से है, वेरिएबल से चाहे स्टार्ट कर लो, x के बाद सेकंड एक्सटीरियर कौन सा है, 90, फिर 60, आप देख पा रहे होंगे 90, देन 60, देन फिर 90 है, फिर 70 है। तो सारे एक्सटीरियर्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जिसे हम सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो भैया इन सबको जल्दी जल्दी ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 150 और ये हो गया 160। 150 एंड 160 ऐड कर लेते हैं, 0 1
एंड 112 एंड 3 यानी 310 आएगा चारों का समेशन। समझ में आ रहा होगा, कुछ भी खास नहीं है, केवल ऐड कर रहे हैं। तो ये जब चारों नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 310 एंड इज इक्वल टू कितना भैया 360 डिग्री। 310 को क्या कर दीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 360। ये प्लस में है तो उधर क्या माइनस में हो गया, मींस 310 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड फिगर। यानी सेकेंड फिगर में अगर x की वैल्यू आई है तो कितनी आई है 50 डिग्री। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया जवाब हो गया। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लिया जल्दी से, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी खास नहीं है। अकॉर्डिंग टू फिगर हमें क्लियर हो गया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। इस बात को यहाँ पर, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करके हमने और आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो बुक आपने ओपन कर रखा है, सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, यानी सारे एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर वर्ड आया है। रेगुलर पॉलीगॉन अलग केस होता है, यानी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, यहां पर फर्स्ट पार्ट में लिखा है 9 साइड्स। अगर हमारे रेगुलर पॉलीगॉन में 9 साइड्स हैं और ध्यान दीजिएगा दूसरा है हमारा 15 साइड्स। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। सबसे पहला काम क्या कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें। क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ फर्स्ट में 9 साइड्स और सेकंड में 15 साइड्स। भैया कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, देखिए जरा समझिए, रेगुलर पॉलीगॉन का एक फिगर मैं बनाता हूं। ये हेक्सागॉन है, यहां पर 1 2 3 4 नंबर ऑफ साइड से नहीं मतलब है, मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन का केस है तो कल भी बताया था कि सारे एक्सटीरियर एंगल, फर्स्ट एक्सटीरियर, सेकेंड एक्सटीरियर, थर्ड एक्सटीरियर, देखो क्लॉक वाइज ही ले रहे हैं, फर्स्ट सेम डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। ये देखिए जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनाओगे ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ध्यान देना, रेगुलर पॉलीगॉन के केस में सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस इन द रेगुलर पॉलीगॉन ईच एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो भैया अगर यहां पर रेगुलर पॉलीगॉन का जिक्र हुआ है तो ध्यान देना, एक बार कह रहे हैं और बताना क्या है, बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आप बताइए अगर एक वैल्यू x हो तो सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी x हो जाएंगी। अच्छा कितने एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, जितना कि नंबर ऑफ साइड्स होगा। यानी कि आप क्या करोगे, यहां पर अगर सबको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 9x बन जाएगा। और अच्छी तरह से आपको पता है क्या, अच्छी तरह से ये पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जब सम करते हैं तो वो फिक्स होता है 360 डिग्री। ये चर्चा अभी हो चुकी है। मींस अगर यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल रही है तो क्या निकल रही है 360। बहरहाल यहां पर 6 है इसको इस फिगर में, तो कितना आएगा x प्लस x 6 टाइम्स ऐड कर रहे हो। ध्यान देना, ऐड कर रहे हो तो 6 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। मींस x की वैल्यू कितनी आ रही है 360/6। यानी यहां पर समझो कि जनरल फार्मूला क्या निकल के आया, जनरल फार्मूला ये निकल के आया कि अगर ईच एक्सटीरियर एंगल की बात हो तो फार्मूला क्या बन रहा है 360, जो कि सम होता है उसको डिवाइड कर रहे हो किससे 6 क्या है यहां पर नंबर ऑफ साइड्स है, यानी नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल एक ही बात हुई। तो यहां पर 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है नंबर ऑफ साइड। ध्यान देना, तो फार्मूला बनके क्या तैयार होता है, यहां हम लिखते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया कि फार्मूला बना कैसे। फार्मूला क्या बना 360 डिग्री, जो कि हमारे क्या होते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, और डिवाइड किससे करोगे नंबर ऑफ साइड्स। ध्यान देना, नंबर ऑफ साइड। तो इसको लिख लो मेरे बच्चों, ये फार्मूले के तौर पर आपके सामने आ गया है। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ध्यान देना ये रेगुलर पॉलीगॉन का केस है,
रेगुलर पॉलीगॉन में ही ऐसा होगा। रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल की बात अगर हो तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे तो अलग अलग कितने एंगल्स बन रहे हैं, अलग अलग कितना ईच एक्सटीरियर आएगा ये पता चल जाएगा। तो अब अगर पहले का जवाब पता ना हो तो क्या हो जाएगा, पहले का जवाब हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 360 अपॉन 9, यानी इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये देखो आंसर आ गया। ईच एक्सटीरियर एंगल्स समझ लेना, 9 अगर साइड्स हैं यानी कि ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन में 9 साइड्स होंगी तो जो एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू होगी, यानी फर्स्ट एक्सटीरियर 40 डिग्री, सेकंड एक्सटीरियर भी 40 डिग्री, थर्ड भी 40 डिग्री, 9 एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, सबकी वैल्यू अलग अलग 40 डिग्री और इक्वल है। ठीक, सेकंड वाले में 15 हो जाएगा, तो सेकंड वाले में 15 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 360 अपॉन 15, चूंकि फार्मूला पता चल गया है, फार्मूला ये रहा सामने, ध्यान देना, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी। तो अब की बार इससे डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा, ये देखिए 24 डिग्री हो जाएगा। यानी सेकंड केस में जब नंबर ऑफ साइड्स 15 होगा, सीधी सी बात है, फार्मूला आपके सामने है, तो अब नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी हो हम बता सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फार्मूला हमारे सामने है। वी नो दैट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। हम थर्ड पर आते हैं जल्दी से। अब हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, आगे इसको रीड करेंगे, भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला मेन था, इसको जरूर लिख लीजिएगा और इस पे डिपेंड आप तमाम एक्सटीरियर एंगल्स बता सकते हैं, क्योंकि फार्मूला आपके सामने आ गया। तो फार्मूला क्लियर हो गया, इसलिए अब आपको दिक्कत नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन बुक में जरा देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्या वो पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी साइड्स, कितने साइड्स होंगे, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन, देखिए फिर से रेगुलर वर्ड आ गया, डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव, रखता है, क्या रखता है, इफ द मीजर ऑफ क्या, एन एक्सटीरियर इज, ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एन एक्सटीरियर, बुक में आपने पढ़ लिया होगा, कोई एक्सटीरियर कितना है 24 डिग्री, ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और समझो, मैथ्स तभी तो आसान बनेगी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स हैं, डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, कितनी साइड्स रखता है कोई पॉलीगॉन, हैव, अगर, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर, ध्यान देना एन एक्सटीरियर लिखा है, एन एक्सटीरियर इज 24, यानी कोई पॉलीगॉन है, रफली में बना देता हूं, पता नहीं कौन सा है वो, उसका एक एक्सटीरियर 24 डिग्री है। तो अगर उसका पहला एक्सटीरियर 24 है तो बाकी के एक्सटीरियर भी कितने होंगे 24 ही होंगे। क्यों, क्योंकि रेगुलर वर्ड आ गया है, ये देख लो, रेगुलर पॉलीगॉन कहा गया, बार बार बता रहे हैं कि इन एनी रेगुलर पॉलीगॉन ऑल एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, आर इक्वल, विल मतलब एक्सटीरियर जितने भी एंगल होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, ध्यान देना, ये देखो जितने भी, लेकिन कब, कंडीशन ही तो मेन है, मैथ्स में कंडीशन ही सब कुछ है। रेगुलर पॉलीगॉन की अगर बात हो तो रेगुलर पॉलीगॉन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं या बनेंगे उनकी वैल्यू, उनका मीजर मीन्स उनकी वैल्यू इक्वल होगी, जैसा कि यहां पर मीजर ऑफ फर्स्ट एक्सटीरियर या एन एक्सटीरियर क्या है 24 है, तो सारे एक्सटीरियर 24 ही होंगे। पूछा क्या गया है, पूछा गया है हाउ मेनी साइड्स, मींस सीधे सीधे यहां पर नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यही हमसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज equal to question mark, number of sides, we have to find out number of sides of the given regular polygon if the measure of an exterior 24, ध्यान देना, जो रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है, यही तो रिक्वायरमेंट है, ये बताना है। लेकिन गिवन क्या है, गिवन है द वैल्यू ऑफ एन एक्सटीरियर। देखो अभी भी जो फार्मूला आपने पढ़ा या मैंने जो बताया था, जो आपने लिखा होगा, वहीं से ये बात आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अभी हमने क्या कहा था कि ईच एक्सटीरियर, याद करिए, अभी अभी तुरंत लिखा हम लोगों ने, ईच एक्सटीरियर एंगल
इसका फार्मूला क्या पढ़ा था? 360 अपॉन n पढ़ा था। n मींस नंबर ऑफ साइड। तो इस समय ध्यान दो, जब कोई फार्मूला पढ़ते हैं ना तो उसमें 2-3 पार्ट होते हैं और वही समझना होगा। अब ये फार्मूला, इसमें 2 चीजें हैं केवल। 360 तो फाइनाइट है, उसको कोई बदल नहीं सकता। यहां पर n नंबर ऑफ साइड्स फर्स्ट हो गया और ईच एक्सटीरियर एंगल सेकंड होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक आपको दिया जाएगा, मतलब गिवन किया जाएगा, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। जैसे कुछ देर पहले अभी आपको n गिवन किया था, 2 पार्ट ना, याद करो, 9 साइड्स और 15 साइड्स। तो n गिवन किया था तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा गया। अब उल्टा हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन कर दिया तो n पूछा जा रहा है, तो फार्मूला तो यही लगेगा। हम और आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि फार्मूला कौन सा लगने वाला है, अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो, सीरियस हैं तो, ठीक है ना। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल का जिक्र हुआ, यहां पर नंबर ऑफ साइड्स का जिक्र हुआ, तो जाहिर सी बात है यही फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये फार्मूला यहां पर यूज होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्वेश्चन में भैया कितना है देख लो, 24 डिग्री है। मींस ईच एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू हो जाएगी 24 इज इक्वल टू 360 और अपॉन क्या हो जाएगा n। अब यहां तुम्हें और हमें समझना पड़ेगा, ये छोटा सा एक सिंपल इक्वेशन बनकर के तैयार हो गया है, जिसको हमको और आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। ये थोड़ा सा स्पेस बना लिया। क्या है यहां पर लिखा है 24 इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n को फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे, इस n को हम लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लें। क्यों? क्योंकि यहां पर ये अपॉन में है, तो n जो कि अपॉन में है, यहां पर ये किधर चला आएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये देख लो 24 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 360। पहले मैंने n को ट्रांसपोज किया, चाहते तो डायरेक्ट 24 को भी कर देते, लेकिन तुम्हें शायद कुछ कम समझ में आता, इसीलिए हमने केवल n को ट्रांसपोज किया फर्स्ट टाइम। अब हम 24 को ट्रांसपोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो n को अकेला छोड़ो, सिंपल इक्वेशंस की बातें। 24 को ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई से रिलेटेड है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। मींस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 24। अब इसको कैंसिल कर लीजिए आप या डिवाइड कर लीजिए, 6 से पहले डिवाइड करिए आसानी से। तो देखो 6 6 जा और 6 4 जा, 6 से पहले डिवाइड कर लिया आसानी से, 6 4 जा एंड 6 6 जा। तो यहां पर फिर से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 4 से डायरेक्टली डिवाइड करो तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बता दो, n की वैल्यू 15 आ गई। यानी हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, 15 होगा, और हमारे क्वेश्चन का यही जवाब और आंसर है। बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, बेस को, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ बताया है, इसीलिए बताया जाता है कि बातों को समझिए, तब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, तब हम उस कॉन्सेप्ट पे जा पाएंगे और फार्मूले को पकड़ के लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ध्यान देना, कुछ भी नहीं था। अब आप कहोगे कुछ भी नहीं था, हर बार बोलते हो भाई, इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें क्लियर हैं। यहां पर एक फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स एंड एक्सटीरियर एंगल 2 चीजें हैं, दोनों में से कोई एक गिवन करके अगला आपसे पूछा जाएगा। दोनों चीजें मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा एक बार पढ़िए और समझिए। मैं अभी यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं और ये चैप्टर लगभग यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, जिसका कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर से वही बात आ गई। अब यहां पर एक्सटीरियर ना देकर के इंटीरियर हो गया है, ध्यान देना। हाँ, क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी, फिर से नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रही है, पूछा जा रहा है हाउ मेनी साइड्स। देख लीजिए हाउ मेनी साइड्स, फिर से आपसे पूछा जा रहा है साइड्स। और रेगुलर पॉलीगॉन, फिर से रेगुलर ही है, रेगुलर का ही केस है। रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें क्या देखने को मिलता है, रेगुलर पॉलीगॉन हैव रखता है इफ, यदि क्या रखता है, इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर, ध्यान देना ईच वर्ड आया है, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर। देखिए थोड़ा सा केवल क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। अभी इसके पहले एक्सटीरियर गिवन था और अब यहां पर ईच इंटीरियर गिवन हो गया है, और वो कितना है, इज 165 डिग्री क्वेश्चन मार्क। फिर से आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी साइड्स
रेगुलर पॉलीगॉन, किसी रेगुलर पॉलीगॉन में, रेगुलर वर्ड आया ध्यान देना, रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी या होती हैं या है, हैव रखता है इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, यानी जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना है 165। देखो अब आप कहोगे अब इंटीरियर का फार्मूला कहां से है, इंटीरियर के फार्मूले को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा समझिए यहां पर, ये देखिए अगर मैं एक यहां पर रेगुलर पॉलीगॉन बनाता हूं और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए समझिए, अगर मैं कहूं यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये यही ले लेते हैं या ठीक है, ये देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर थोड़ा सा ट्रायंगल में समझो अच्छे से ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। ये देखो ट्रायंगल है, अब अगर इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। ध्यान देना ये वर्टेक्स है, कोई भी वर्टेक्स हो ए बी सी, किसी भी वर्टेक्स पर अगर इंटीरियर को देखें और एक्सटीरियर को देखें, ध्यान दो ये इंटीरियर हो गया ट्रायंगल के जो अंदर है, पॉलीगॉन के तौर पर ट्रायंगल ले लिया मैंने। इंटीरियर और एक्सटीरियर अगर सेम वर्टेक्स पर हम चर्चा करें, करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पर बात करें, सेम वर्टेक्स पर बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को अगर मिला दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। मींस क्या डिसीजन है कि जो इंटीरियर एंगल होता है और जो एक्सटीरियर एंगल होता है सेम वर्टेक्स पर वो क्या होता है, लीनियर पेयर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है। और लीनियर पेयर का जो समेशन होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये देखो आई फॉर इंटीरियर, ई फॉर एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझो, ये क्या है, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ कंडीशन ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स के सम का। अगर सेम वर्टेक्स पर इंटीरियर और एक्सटीरियर को हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 180 डिग्री, बिकॉज बोथ आर फॉर्म अ लीनियर पेयर, ए स्ट्रेट लाइन, दोनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन को बनाते। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल गिवन है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था वो तो एक्सटीरियर का था, अभी जस्ट जो फार्मूला हमने लिख रखा था। तो कोई बात नहीं है, इंटीरियर अगर गिवन है तो आप एक्सटीरियर जान सकते हो इस फैक्ट से, इस कंडीशन से, बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज 180 डिग्री। इस बात को समझो और यहां देखो आपको फिगर में नजर आ रहा है कि किसी भी इंटीरियर और एक्सटीरियर को, मैं अलग अलग बात नहीं कर रहा हूं कि बी का इंटीरियर ले लो और सी का एक्सटीरियर ले लो, सेम वर्टेक्स पे इंटीरियर एक्सटीरियर अगर लेते हैं तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करते हैं, मींस दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे और तब दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यही बात हम यहां पर यूज कर लेंगे और हमें एक्सटीरियर मिल जाएगा और फिर हमारा क्वेश्चन ओल्ड हो जाएगा, प्रीवियस के जैसा हो जाएगा। तो आइए जल्दी से देखिए यहां पर क्या लिखोगे, सिंस करके इस बात को लिखेंगे, सिंस एट सेम वर्टेक्स, एट सेम वर्टेक्स कह सकते हैं या ईच वर्टेक्स कह सकते हैं, सभी पर ऐसा होता है। एट सेम वर्टेक्स इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर, कलम चलाते जाइएगा, इंटीरियर एंगल एंड प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की बात अगर करें तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये सिंस करके आपको लिखना है, अभी एक्सप्लेन अच्छे से किया है। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का ध्यान रहे, सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 180 डिग्री मिलेगा। ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक रिलेशन है। कल को क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक्सटीरियर इतना है तो इंटीरियर क्या होगा, या इंटीरियर गिवन करेगा तो एक्सटीरियर। रिलेशन को समझो, दो लोगों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, जैसे यहां पर रिलेशन डेवलप निकल के आ रहा है कि इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल आर लीनियर पेयर बिकॉज दे आर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, वो मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन को बना देते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर की वैल्यू कितनी है, देखो 165 है, तो यहां पर आपने वैल्यू पुट कर दिया 165 और प्लस ये देखिए एक्सटीरियर एंगल, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जा रहा है। ये थोड़ा गलत लिख दिया गया, ANGLE एक्सटीरियर एंगल 180। तो भैया बताओ ये क्या हो जाएगा, 165 को ट्रांसपोज कर दोगे वहां जाकर के क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 180 में से 165 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो यहां हो गया 5 और 8 मींस 7, 7 6 1 और 0 यानी 15 डिग्री।
ठीक, समझ में आ रहा है ना। यानी हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ गया, 15 आ गया। तो जब एक्सटीरियर एंगल अब आ गया आपका, ध्यान दो, एक्सटीरियर एंगल शॉर्ट में EX मींस एक्सटीरियर एंगल हमारा आ चुका है कितना, 15 डिग्री। ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब नंबर ऑफ साइड्स जो कि n बताना है, देखो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है नंबर साइड। तो फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था कि ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू या फार्मूला क्या पढ़ा था, 360 अपॉन n पढ़ा था। इसी को यूज कर लेंगे अब, प्रीवियस वाला, पुराना वाला। अब सोचो कि यानी एक्सटीरियर एंगल यहां किस तरीके से गिवन था, इनडायरेक्ट। हमें खुद से समझना पड़ा कि इंटीरियर अगर गिवन है तो एक्सटीरियर को हम जान सकते हैं बाय दिस कंडीशन या बाय दिस प्रॉपर्टी, क्या कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, फाइनाइट होता है। हो सकता है आपसे एक नंबर में शॉर्ट में पूछा जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, तो 180 डिग्री याद ना करो, समझ लो, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए गेम खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक्सटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कितना, 15, यहां पर लिख दिया 15, और यहां क्या हो गया जरा देखिए, 360 अपॉन क्या हो गया, n। आइए जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। n जानते हो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा, यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 15 नीचे चला जाएगा। अब इधर का मैटर थोड़ा सा रफ करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये आप लिख चुके होंगे, पेन आपने उठा ही लिया था, चलिए रफ करते हैं। तो ये देखो इंटीरियर गिवन था जिससे हमने एक्सटीरियर को फाइंड कर लिया। यहां पर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15 हो जाएगा। ध्यान देना, ये n आपका पहले इधर आया ट्रांसपोज होकर के 15 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 15 आपका उधर चला गया तो अपॉन हो गया। जल्दी से डिवाइड कर दो, 15 का टेबल आपको आता है, 15 2 जा और 15 4 जा, ये देखिए 24 डिग्री, यानी हमारी 24 साइड्स, n की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 24 हो गई, यानी ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। कुछ और बातें बची होंगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन में कहां पर क्या आपको कम समझ में आई बात, तभी हम उसको सुधार करके अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दें। तो आज के लिए इतना ही, आपने जो सुनना था समझना था सब समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बातें बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में पहले तुम बताना कि कहां पर कौन सी चीजें कम समझ में आई हैं, या किसी भी तरीके से हम तक अपना मैसेज पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच।